गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नई कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, जैसा शीर्षक है उस अनुसार तो आप जान ही गए होंगे कि कवि ने इसमें किस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि राजेश जोशी इसके कवि हैं और इनकी कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें सामाजिक बोध और पारिवारिक बोध पर स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। कवि इस बात को गहरे रूप में प्रस्तुत करता है, या यूं कहें कि कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है, जबकि उम्र उनकी बहुत छोटी है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं सालता, कोई दुख नहीं होता। कवि पुनः प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन उनके लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं है? कवि को लगता है कि हाँ, अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेल कूद ही नहीं है तो फिर उनका जीवन जीने योग्य नहीं है। बच्चों, कवि पुनः कहता है कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। कोहरा का आप समझते होंगे, ग्रामीण भाषा में इसको लोग कुहासा कहते हैं। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलें कूदें या चादर के नीचे रहें। यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है। बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है, और इसमें भी अधिक भयावह बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा सकता है। लोग कहते भी हैं। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर आत्मग्लानि भी नहीं होती। एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। बच्चों, वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे सबक लेना चाहिए और इसे समाज में या परिवार में बोध कराना चाहिए कि बच्चों को बचपना नहीं छीननी चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों मग्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। उनकी मजबूरी को समझते हुए उसे रोकना चाहिए, और इस तरह से समाज में, देश में, परिवार में, गांवों में, बस्तियों में, टोले मोहल्ले में यदि कोई बाल मजदूरी करने ले जाता है तो उसे रोकते हुए उसे प्रेरित करें कि अभी आपको पढ़ने लिखने का समय है, या ऐसी प्रथा को हटाना चाहिए। इसके प्रति हमें जागरूक लोगों को करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ का सारांश था। पुनः हम दूसरी कक्षा में आपके दूसरे अनुच्छेद के साथ प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।